इस देश के अंदर माँ दुर्गा माँ काली को पूछते हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन बताते हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी होने के बाद भी जो महिला सम्मान के लिए लोग झंडा गाड़ते हैं, लेकिन महिला सम्मान को तार तार हो जाता है, उसके बाद इनका कोई आवाज नहीं निकलते। जो है आवाज नहीं देके महिला ने इस चीजों को दिखाया कि सचमुच में जो है हमें तुम खरीद सकते हो। आज महिला को ये समझना पड़ेगा कि पुरुष प्रधान इस समाज के अंदर महिला अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। महिला को ये लगता है कि कोई पहनने के लिए कुछ बोलता है तो उसमें तुरंत ही जवाब देते हैं कि आज पहनने ओढ़ने से बढ़कर हम लोगों को अपनी इज्जत बचाना जरूरी है, क्योंकि ये जो राक्षस है ये लोग आंख उठा के देख रहे हैं। आज कुत्ते को इंसाफ मिल जाता है, लेकिन आज जो है जनता को इंसाफ नहीं मिल पा रहे हैं। लोग उतर जाते हैं, ये कहते 4 जगह मुंह मारते 25 साल की महिला, उसके बाद ये लोग आके बोलेंगे कि नहीं महिला जो है ये चरित्रहीन है, महिलाओं को जल्दी शादी कर देना चाहिए, महिला को 14 साल से पहले शादी कर देना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी देंगे। फिर महिलाओं के साथ ये लोग कह रहे हैं कि 20-25 हजार में महिला भी बिकते हैं, और इसके बाद ये लोग कहते हैं महिला सुरक्षा की बात। ये कौन सी सुरक्षा की बात कह रहे हैं? ये कौन सा सुरक्षा दे रहे हैं? आपको कहाँ लगता है सुरक्षा मिला है? मतलब ये है कि देश की आत्मा कहीं ना कहीं मर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने जिस तरीके से आवाज उठाई, ये आवाज बहुत पहले उठाना चाहिए, लेकिन अभी उठा रहे तब भी ठीक है। लेकिन क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से उत्तराखंड की जो घटना है अंकिता भंडारी की काफी हाईलाइट हो गई है, 5 वीआईपी के नाम आ रहे हैं। देखिए ये लगातार जो ये मामला उठ रहा है ना, और ये उठना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन ये लेट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये मुद्दा उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए। और ये जो मुद्दा है ये सिर्फ एक अंकिता भंडारी की बात नहीं है, ये पूरा देश की बात है, ये देश की बेटियों की बात है, ये किसी जाति पाति की बात नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस की बात भी नहीं है। ये एक महिला के ऊपर सवाल है, और एक महिला के साथ किस तरीके से किस हद तक जा सकते हैं इंसान की, कभी किसी के साथ बलात्कार करके मार देते, कभी किसी को जिंदा जी जला देते हैं, कभी किसी के साथ जिंदा जी उनको नहर पे फेंक दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक जो है इस महिला की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी देश की जो महिला है उनको उनके ऊपर सवाल उठता है। और आज आपको क्या उम्मीद है? पुरुषों से कोई उम्मीद नहीं है मुझे, कि पुरुषवादी ये जो मानसिकता जो रखते हैं इंसान, इनको ये लगता है महिला जो सिर्फ और सिर्फ एक जो है बच्चे देने वाली मशीन है, और महिला जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे घर को संभालने वाली है। जो महिला लगातार अंकिता भंडारी की एक वीडियो बना के शेयर कर रही थी, कह रही थी मैं पहले नहीं बोली लेकिन अब मैं खुल के बोल रही हूँ, वो कहीं ना कहीं अब गायब हो गई। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था लास्ट में कि मेरी जान को खतरा है। मैं वही कह रही हूँ, जो महिला के लिए आवाज उठाएंगे और जो महिला के विरोध, जो महिला विरोधी बयान देते हैं वो खुलेआम चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस देश के लिए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बोलना भी बेकार है, क्योंकि इस देश का जो है जनता की जो है, जनता बस अपने में मस्त है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जब खुद की बहन के साथ होंगे, या खुद की बेटी के साथ होंगे, या खुद की बीवी के साथ होंगे, या खुद की माँ के साथ होंगे, तब लगेगा कि सचमुच में कुछ तो हुआ है। लेकिन आज जनता की जो आत्मा बिल्कुल मर चुके हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। राम रहीम जो है, राम रहीम जब जेल से बाहर आते हैं, पैरोल मिलते हैं, तो लोग उसको दिया और उससे स्वागत करते हैं। आप बताइए, राम रहीम और आसाराम बापू को जो है, जो रेपिस्ट है, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, जो दोषी दोषी अदालत ने घोषणा कर दिया कि दोषी है और सजा काट रहे हैं, उसके बाद भी पैरोल में बाहर आते हैं, उनको जमानत मिलते हैं। 15 लाख में पेरोल मिला है ना। 15 लाख में तो इसको मिला था ना, क्या नाम है तुम्हारा, कुलदीप सिंगर को। इसके ऊपर तो अभी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आसाराम बापू और राम रहीम की बात कह रही हूँ, इन लोगों का स्वागत करते हैं इस देश के अंदर, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, जिसको जो है पॉक्सो एक्ट का मतलब है नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। और उसके बाद भी जो है हमारे देश की जनता, जिसमें महिला भी शामिल है, वो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद आप किसको क्या बोलेंगे, किसके ऊपर क्या उम्मीद रखेंगे कि कौन आपका जो है इंसाफ की बात करेंगे। इसीलिए इस देश के अंदर जो है आप महिला की जो सुरक्षा की बात है, ये साधारण बात हो चुकी है, सिर्फ इसीलिए। अंकिता भंडारी के इसमें जो 5 वीआईपी को नाम आ रहे हैं, क्या लग रहा है वो सारे बीजेपी के बताए जा रहे हैं? मैं वही तो कह रही हूँ, जो वीआईपी का नाम आ रहे हैं उनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई तो कर रहे होंगे ना। कौन बचाने की कोशिश कर रहा है, ये देखने वाली बात है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है। देश के अंदर रेपिस्ट को बचाया जाता है, रेपिस्ट को पैरल मिलते हैं, रेपिस्ट के पीछे पूरा फॉलोवर्स होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इस देश के अंदर। निर्भया कांड हुआ था तो देश के अंदर जो है पूरा दुनिया की जो लोग है, पूरा देश की जो लोग है रोड पे आ गए थे, तब इनको ऐसा लगा था कि सचमुच में जो है बलात्कार हुआ है। लेकिन उसके बाद जो है आप देखिए कि आप ये वाला कांड देखिए,
उन्नाव वाला कांड देखिए, इसमें कितना लोग रोड पे आए। आप अंकिता भंडारी वाली बात देखिए कि कितना लोग रोड पे आए। तो ये जो मैं हमारी जो कहने का मतलब ये है कि देश की आत्मा कहीं ना कहीं मर चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने जिस तरीके से आवाज उठाई, ये आवाज बहुत पहले उठाना चाहिए, लेकिन अभी उठा रहे तब भी ठीक है। लेकिन अंकिता भंडारी को इसको देखकर कई बीजेपी के नेता हैं, जैसे वहाँ के मंडल अध्यक्ष हो गए, कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया और तो बोल उनका रहे हैं हम आत्मा सर जगा मारेंगे। होगा, आत्मा जगा होगा और उसके बाद इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस बात को आपको लगता है कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप उत्तराखंड की बेटी है और एक बेटी की इंसाफ मांगने के लिए अगर आप इस्तीफा दिया है तो ये अच्छी बात है, ये तारीफ की बात है, लेकिन उसके लिए न्याय मिलना सबसे बड़ी बात है कि आखिर में उस वीआईपी को कौन बचा रहे हैं और ये वीआईपी को बचाने वाला कौन इंसान है। सीबीआई इंक्वायरी होगी ना। सीबीआई इंक्वायरी तो होना ही चाहिए। हाँ। क्यों नहीं? आप बताइए, सीबीआई इंक्वायरी है, उससे पहले जो है रिजॉर्ट को बुलडोजर से वो कर दिया गया है, हाँ। तोड़ दिया गया है, तो उसमें तो सबूत तो पहले ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन उसके बाद भी अगर अगर ये चीज अंकिता भंडारी का मुद्दा को पकड़ लिया जाए, कौन वीआईपी उसको पता लग जाए, तो एक तरीके से मैं ये समझूंगी कि देश की बेटियों को न्याय मिल रहा है। था जिससे बुलडोजर चला, वो तो बीजेपी के मंत्री के बेटे का था ना। मैं वही तो कह रही हूँ, बीजेपी का सारे तो वही लोग है ना। हाँ। आप किसको पकड़ेंगे? जब बीजेपी के लोग ही इसमें शामिल है, जब बलात्कारी ही जो है आपके रक्षक बन के बैठे हुए, उसके बाद आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलने वाले हैं? आप किससे उम्मीद लेकिन करते आप हैं? बार बार बीजेपी का नाम ले रही, मोदी जी महिला सम्मान की बात करते, कहते महिलाएं बहुत सुरक्षित है हमारे राज्य। महिला सुरक्षित इनके राज्य में नहीं है। हाँ। इनके राज्य में, यूपी में इनकी राज्य है। हाथरस और उन्नाव के जैसे कांड हो जाते हैं। मणिपुर के अंदर इनकी सरकार है, जहां पर इन्होंने जो है आप राष्ट्रपति शासन लगा रखा, वहां पर भी तो बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की पुलिस की जिप्सी से महिलाओं को खींच के निकाला था, जिसको नंगा करके घुमाए थे। और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार के अंदर ही उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी जैसे व्यक्ति, महिलाओं को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात यह है, इनकी टैगलाइन है, इनका स्लोगन है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इनका कहना है कि भाजपा महिला के सम्मान में, भाजपा मैदान में, लेकिन और सब कुछ होने के बाद भी आज महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? और उनका जितना भी आरोप लगे हुए हैं या जितना भी साबित होते हैं, तो इन्हीं का नेता क्यों होते हैं और इन्हीं की नेता को बचाने की कोशिश क्यों होते हैं? आजाद भारत के अंदर, एक मिनट, आजाद भारत के अंदर कभी आपने देखा है कि बलात्कारी के सपोर्ट में कोई रैली निकालते हैं? आपने आजाद भारत के अंदर ये देखा है कि बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत करते हैं? कभी देखा है कि बलात्कारियों को जो है केक काट के उनका स्वागत कर जाता है? लेकिन इस देश के अंदर हो रहा है, जिस देश के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली को पूजते हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन बताते हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी होने के बाद भी जो महिला सम्मान के लिए लोग झंडा गाड़ते हैं, लेकिन महिला सम्मान को तार तार हो जाता है, उसके बाद इनका कोई आवाज नहीं निकलते। महिलाएं नहीं बोल रही, क्यों बोलेंगे? सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। आप और हमारी जैसे जो महिला है, हमारे जैसे महिलाओं को जान दांव पे लगे हुए हैं, क्योंकि आज हर महिला के अंदर एक खौफ है। आज हर महिला इस डर में जी रहे हैं कि सचमुच में जो है महिला के हाल बेहाल हो रखा है। आज सचमुच में एक महिला उस खौफ के अंदर है। आपको भी रात को 8 बजने के बाद डर लगते होंगे, मुझे भी लगता है, देश की तमाम महिला को लगते होंगे। आज ये डर ही तो है जो एक दूसरे को जोड़ रखे है। आज ये डर की वजह से हम महिला एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल रही? कंगना लगातार महिलाओं के लिए क्यों बोलेंगे? वो किसकी नेता है? हाँ। किसकी नेता है? आज जो है महिला की जो दर्द को नहीं समझ रहे, सब पार्टी विशेष में बढ़ गया है। देखिए, पार्टी ना तो जाति, ना तो आप इसमें बांटिए, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि महिला है महिला। मैं पुरुषों से उम्मीद नहीं कर रही हूँ। लेकिन कई महिलाएं कह रही कि बीजेपी के नेताओं को फंसाया जाता है, पार्टी को अरे बदनाम किया भाई, जाता है। इन्हीं को ही फंसाएंगे क्या? इन्हीं को ही रह गया, इन्हीं को फंसाने के लिए रह गया क्या? और कोई फंसाने के लिए नहीं रहा? बताइए कि इन्हीं को फंसाते रहेंगे और कोई है नहीं। और इनको फंसाएंगे किस लिए? इनको तो पूरा प्रूफ के साथ सब साबित हो जाते। प्रज्वल रमन्ना जो है वो कितना सेक्सुअली वीडियो उनका वायरल हुए थे, और उसके बाद जो है उनको मोदी जी ने उनके लिए वोट मांगा, तो इनको कौन फंसा रहा है? ये खुद इनका हरकतें ऐसे है। आप बताइए ना, लगातार जो है रेपिस्टों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप तो अब ये गलती उनका नहीं है, गलती हम जनता का है, क्योंकि हम लोग जो है उनकी सब कुछ जानने के बाद भी हम बढ़ को वोट देते हैं और रेपिस्टों को जिता देते हैं। जब रेपिस्ट जीत जाएंगे तो आपकी बहू बेटी, आपकी बेटी कहाँ से सुरक्षित होगी? क्यों चुप है? लगातार महिलाओं के लिए आवाज उठाते क्यों चुप नहीं रहेंगे? तो मोदी जी कहाँ पर आवाज देते हैं? आप बताइए। पहलगाम जैसे कांड हो जाता है, था ना, लाल किले से बोला मैं था। वही तो कह रही हूँ, पहलगाम जैसे कांड हो जाते हैं, लाल किला के सामने बम ब्लास्ट हो जाते हैं, महिलाओं को मणिपुर के अंदर नंगा करके घुमा दिया जाता है, उसके बाद भी इनकी आवाज नहीं निकलते। आप कह रहे कि वो चुप है, और चुप ही रहेंगे। महिला के मुद्दे पे लोग चुप रहते हैं। बस महिला की जॉब है वोट लेने के लिए चाहिए। महिला तो अब एक तरीके से खिलौना बन चुके हैं, कभी किसी के लिए बस 10
चुनाव से पहले महिला के अकाउंट में पैसा भेज दो, उनको लगता है महिला तो खिलौना है। और सचमुच में महिला ने इस चीजों को प्रूव किया। महिला जो है आवाज नहीं देके महिला ने इस चीजों को दिखाया कि सचमुच में जो है हमें तुम खरीद सकते हो। आज महिला को ये समझना पड़ेगा कि पुरुष प्रधान इस समाज के अंदर महिला अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। महिला को ये लगता है कि कोई पहनने के लिए कुछ बोलता है तो उसमें तुरंत ही जवाब देते हैं कि आज पहनने ओढ़ने से बढ़कर हम लोगों को अपनी इज्जत बचाना जरूरी है, क्योंकि ये जो राक्षस है ये लोग आंख उठा के देख रहे हैं। आज कुत्ते को इंसाफ मिल जाते हैं, लेकिन आज जो है जनता को इंसाफ नहीं मिल पा रहे। कहते तो बिहार में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, शादी के लिए 25-25 हजार यही तो मैं कह रही हूँ, ये लोग 20,000 25,000 का ये लोग रेट लगा रहे हैं बिहार की महिला। तो बिहार की महिला को समझना पड़ेगा। बिहार की महिला को 10-10 हजार रुपया अकाउंट में दिया और उसके बाद क्या करा? उसके बाद इन्होंने वोट लिया और आज जो 10-10 रुपए में वो है, तो इसीलिए इन लोगों का साहस इतना बढ़ गया। ये लोग कह रहे हैं जो है 20,000 25,000 में बिकते हैं, 20,000 25,000 में ले सकते हैं महिला। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, महिलाओं को कभी कहते हैं कि 4 जगह मुंह मारते हैं। इनका बाबा जो है, बाबा लोग उतर जाते हैं, ये कहते हैं 4 जगह मुंह मारते 25 साल की महिला। उसके बाद ये लोग आके बोलेंगे कि नहीं, महिला जो है ये चरित्रहीन है, महिलाओं को जल्दी शादी कर देना चाहिए, महिला को 14 साल से पहले शादी कर देना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी देंगे। फिर महिलाओं के साथ ये लोग कह रहे हैं कि 20-25 हजार में महिला भी बिकते हैं और इसके बाद ये लोग कहते हैं महिला सुरक्षा की बात। ये कौन सी सुरक्षा की बात कह रहे हैं? ये कौन सा सुरक्षा दे रहे हैं? आपको कहाँ लगता है सुरक्षा मिला है? इस देश के अंदर आए दिन जो है 18 से 20 मिनट के अंदर एक रेप होते हैं। 18 से 20 मिनट के अंदर रेप होता है, यानी कि 60 मिनट के अंदर 4 रेप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई आवाज देने के लिए तैयार नहीं है और आवाज नहीं देंगे। 3 रेप 1 घंटे के अंदर हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं देंगे। और आवाज देने के लिए अगर बात करेंगे तो महिला का जो मुद्दा है यह साधारण मुद्दा लगता है इनको, क्योंकि महिला के इतना ज्यादा महिलाओं को नीचे गिरा रखा है ना। महिला पेट में जब रहते हैं तब महिलाओं को मार दिया जाता है कि ये बच्ची लड़की ना हो, इसलिए मार दिया जाता है। उसके बाद शादी के बाद क्या करते हैं, दहेज के नाम पे महिलाओं को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं को तो बचाने के लिए तो कानून बनाना पड़ गया कि पेट में बच्चे को ना मार दिया जाए, बच्चा पैदा हो, इसके लिए कानून बनाना पड़ा। उसके बाद शादी के बाद ही महिला का जो है इनको दहेज के नाम पे मार ना दिया, इसलिए इनके लिए कानून बनाना पड़ा। आप महिलाओं को, एक सोनम और एक मुस्कान की वजह से पूरा महिलाओं को तुम लोगों ने बदनाम करके रख दिया। आज तो पुरुष एकदम थर 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 कांप रहे हैं, बिल्कुल ही मुस्कान ना आना, सोनम पैदा। अरे सोनम और मुस्कान को छोड़ो ना, 2 ही महिला है ना, लेकिन तुम लोग आए दिन जो पुरुष महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? आज बता, रेड लाइट जैसे एरिया पे कर दिया, वेश्या बना दिया महिलाओं को, और वेश्या बनाने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। क्या पुरुषों का है ऐसे कोई अद्दा? बता सकते हैं? वेश्या तो तुमने बना दिया ना महिला को, लेकिन आप बताओ ना पुरुष किसने बनाया उनको? महिलाओं को मजबूर किया जाए और उसके बाद महिलाओं के चरित्र पे ये लोग बार बार जो है उंगली उठाते हैं।